आपका जो ब्रेक थ्रू है, Your breakthrough is hidden in a prophetic instruction. वो छुपा हुआ है एक निर्देश में जो आपको दिया जाता है भविष्यवाणी के रूप में। नमान जो एक अधिकारी था, एक कमांडर था सीरियन आर्मी का, A commander, a ruler of the Syrian army. वो एक प्रॉफिट, एक नबी, एक भविष्यवक्ता, एक परमेश्वर के दास के पास गया He went to a prophet, a man of God. और परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि जा यर्दन नदी में जाओ और 7 बार डुबकी मार। And the man of God told him, go to Jordan River and take 7 dips. और जो यर्दन नदी है वो मिट्टी से भरी हुई वैसी नदी है, वो गंदी है दिखने में। And the Jordan River is filled with mud. तो वो कहता है क्या मेरे अपने देश में साफ पानी नहीं है? And Naaman says, do I not have clean water rivers in my own country? जो मैं यहाँ गंदे नाले में डुबकी लगाऊं 7 बार। That I should take 7 dips in this dirty mud. क्या हुआ? उसका तर्क वितर्क आ गया। His reasoning came forward. जैसे जब परमेश्वर किसी को चंगा करने वाला होता है, आपका इंटेलेक्ट, आपका रीजनिंग खड़ा हो जाता है। When God wants to heal somebody, their intellect, their reasoning comes forward. अरे प्रभु तो मुझे घर पे भी चंगा कर सकता है। Oh, God can heal me in my house. मैं वो क्या जरूरत है? Why do I need? और उसके नौकर में से थोड़ा ज्यादा बुद्धि थी। But his servant had a little more wisdom than him. कई बारी हम परमेश्वर से रिसीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम नम्र नहीं करते अपने आप को उसकी उपस्थिति के सामने। Many times we don't receive from God because we don't humble ourselves in the presence of God. मैं नॉर्वे में प्रचार कर रहा था और मैंने एक शब्द परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने कहा जो लोग वो चाहते हैं वो भाग के आए। I was preaching in Norway and the Lord gave me a word and I said, whoever wants to receive it, come forward running. वहां पे फिलीपींस का जो सबसे बड़ी कलीसिया है, The biggest church in Philippines, उनकी बहुत सारी कलीसियां हैं पूरे फिलीपींस में, सबसे बड़ी कलीसिया, हजारों लोग हैं। they have many churches all over Philippines and they have उनके thousands of सीनियर people. पास्टर हैं जो मेन हस्बैंड वाली वो थे, वो सबसे पहले लोग थे जो भाग के आगे आए। The senior pastor of that church, the husband wife were there. They were the first people to run forward and come. And it touched my heart. और मेरा दिल छू गया इस बात से। कई बारी प्राइड रोकता है हमें रिसीव करने से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Many a times pride hinders us from receiving what God wants to give to us. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, मैं ये नहीं कह रहा प्रभु ऐसा कहेगा, बट अगर प्रभु कहता है दंडवत हो तो दंडवत हो। अगर प्रभु कहता है डांस कर तेरे को हीलिंग मिलेगी तो डांस करो। अपनी बुद्धि मत चलाओ, आत्मा जो कहता है उसको मानो। If you are in the presence of God, don't use your brains, don't use your reasoning. If the Lord tells you to go prostrate on your face, do that. If the Lord tells you to क्या बोला परमेश्वर ने do what he उस says. कोढ़ी को अपने दास के द्वारा कि यर्दन नदी में जा 7 बार डुबकी मार। What did God tell that leper to do? He said, go into Jordan River and वो take क्या कर 7 रहा है? dips. वो कह रहा है मैं अपने देश में जाके मार लूंगा डुबकी। He तो says- भाई क्यों आया वहां पे? He says, I can do this in my own country, then why did you come? मगर उसके नौकर में बुद्धि थी। But his servant had wisdom. उसने कहा स्वामी जब तू आया है इतनी दूर और वो कह रहा है तो मार ले 7 बार डुबकी, क्या चला जाएगा? He said, Master, you've come so far away, and if he is saying that do it, what will you lose? निर्देश क्या था? What was the instruction? कितनी बार डुबकी मारनी है? How many times? 7। Seven ध्यान times. सुनिए, पानी में सामर्थ नहीं थी। The power was not in the अगर water. पानी में सामर्थ होती If the power was तो in the जब water, पहली बार डुबकी मारता चंगा हो जाता। then the first dip would have healed him. सामर्थ उस वचन में थी भविष्यवाणी के जो उसके लिए भेजा The परमेश्वर। power was in the word of prophecy that was sent to him. आज इतने मसीह लोग क्यों रिसीव नहीं करते? Why many Christians don't receive? क्योंकि Why many पहले Christians तो don't receive? जो परमेश्वर के दास है जिनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया उन रिसीव ही नहीं करते हैं। जो वचन परमेश्वर भेजता है उनके लिए वो ग्रहण ही नहीं करते उसको। Because the word that the Lord sends through his men, through his prophets, they don't receive that. सो वो गया, एक बार डुबकी मारी, कुछ हुआ? So he went and he took 1 dip. Anything दूसरी happened? बारी डुबकी मारी, Second तीसरी time, बारी, third time, चौथी बारी, fourth time, पांचवी, fifth time, छठवीं बार मार दी, sixth time he did it. कुछ बदलाव नहीं है। Nothing changed. 6 बार डुबकी मार चुका है, कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन था 7 बार। 6 times he did it and nothing changed because the instruction was 7 times. जैसे ही 7वीं बार डुबकी मारी, बाइबल कहती है उसकी त्वचा छोटे बच्चे की जैसी हो गई। As soon as he did the 7th dip, the Bible says his skin became like that of a little baby.
according to the saying of the man of God. परमेश्वर के जन के निर्देश के अनुसार। आज मैं आपको बता रहा हूं, एक करेक्शन आना जरूरी है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। आज कई लोगों का एटीट्यूड मिरियम और उसके भाई, क्या परमेश्वर उनसे ही बात करता है, हमसे नहीं करता क्या बात? There is a correction that needs to come to the body of Christ. They behave like Aaron and Miriam, and they say, does God only speak to him, not to us? आपकी पर्सनल लाइफ के लिए परमेश्वर आपके बारे में बात करेगा, मगर जब कलीसिया से बात करता है तो उस मुंह के द्वारा बात करता है जिसको उसने अभिषेक किया उस कलीसिया के। God may speak to you for your personal life, but when God speaks to His church, He speaks through the mouth that He has anointed over the church. और उस वचन को जो भेजा जाता है उसी में आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपकी डिलीवरेंस है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपका प्रमोशन है। And the word that is sent carries your deliverance, your healing, your miracle, your promotion, everything you need. हम लोग देहरादून में थे, We were in और Dehradun. एक मीटिंग कर रहे थे और मैं प्रार्थना कर रहा था। In a meeting, and I और was praying, जल्दी बहुत सारे लोग थे तो जल्दी हाथ लगा के प्रार्थना and there were many people, and I was quickly laying hands. और वहां पे एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा वजन था उनका, And there was a lady who was very overweight, और उन्होंने कहा मेरे को घुटने की सर्जरी रिप्लेस होने, मेरे दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। and she said the doctors have asked me to do replacement surgery for both my knees. They're not working anymore. और जैसे ही मैंने उनके ऊपर हाथ रखा, मैं फिर दूसरे के पास चला गया। As soon as I laid hands, I moved to the next person. अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, Suddenly the Holy Spirit spoke to me. बोला उसको बोल Said, tell her, उठ get up और सीढ़ी के ऊपर जा, भाग के और नीचे आ। and walk up and down, running towards the stairs. मैंने उसको चंगा कर दिया है, I have already healed her. मगर अगर वो ये नहीं करेगी But if she तो will जब not- तक घर जाएगी उससे पहले शैतान उसकी चंगाई चुरा लेगा। But if she does not do this, before she reaches home, Satan will steal her healing. मैंने उनको वापस बोला, I went back to her. मैंने कहा बहन परमेश्वर आपके लिए कह रहा है आप उठो और ये जो बाहर सीढ़ी है उससे चढ़ के जाओ नीचे और उतरो। I said, sister, the Lord is telling for you, go climb those stairs and come back down. वो उठी बड़ी मुश्किल से She got और up. एक एक कदम रख के She got up with बाहर गई सीढ़ी पे। मैं बाकी प्रार्थना करने लगा लोगों के लिए, some trouble and was taking one step at a time, and I और मैं started भूल praying for गया her. कि क्या हुआ उसके बाद। And I forgot what happened after. अगले दिन जब हम आए, अगले नहीं 2 दिन के बाद, ये तीसरा दिन है, 3 दिन की मीटिंग थी, लास्ट डे जब हम आए, It was a 3 days conference, and on the third day when we came, वो आई she was there. She, बिना स्टिक के Without a चलते हुए टेस्टिफाई करने के लिए। मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे घुटने परफेक्ट हो चुके हैं, मुझे कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। she came testifying on the third day. I went to the doctors and got it checked. My knees are perfect. I don't need a surgery anymore. क्यों? Why? Because she obeyed an instruction. क्योंकि उसने एक निर्देश का पालन किया, आज्ञा मानी. जब भी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बहती है, Whenever the power of God's healing अगर flows, आप उस विश्वास को क्रिया में लेकर नहीं आओगे, if you will not act on that word by यद्यपि faith, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया था, आपको पता ही नहीं चलेगा आप चंगे, और आप जाने से पहले कई लोगों की शैतान चुरा लेगा। even though God had healed you, you will not know it, and Satan will steal it before you leave. और कई लोग क्या करते हैं, And what many people do is, यहाँ पे भी हो रहा है, it's happening here. हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं हर महीने, मगर क्या होता है, वो चंगाई लेते हैं चले जाते हैं, फिर 4 महीने बाद फोन आता है, अरे पास्टर जी वो चीज वापस आ गई। आपको चंगाई ही नहीं चाहिए, केवल चंगा करने वाला भी चाहिए। Thousands of people come every month, they get healed and they go away, and after 4 months they call and say, Pastor ji, that thing has come back. You don't need the healing only, you need the one who is called the healer. ये ईसाई टोटका नहीं होता यहाँ पे। This is not a shortcut for Christians. हम लोग ईसाई तांत्रिक नहीं है कि एक संडे आओ अब चंगे हो जाओ, अपनी जिंदगी जय जीर जो। We are हम not लोग खड़े होकर आपको कह रहे हैं उस जीवन के श्रोते के पास आ जाओ और उसे चख लो। We are not Christian witch doctors that are doing a shortcut for you and telling you now go live whatever you do, whatever you want to do. We are telling you who the fountain of life is. Get connected to him. Amen.